तो स्वागत है बेटा आपका इंजीनियर्स वाला में। यूपीपीसीएल की वैकेंसीज तो आएंगी आगे चल के, पर आपके प्रीवियस ईयर्स में क्या क्या सिनेरियो था, कैसे कैसे आपके पेपर आए हैं, उसकी सबकी एनालिसिस यहां पे करेंगे। डिफिकल्टी लेवल क्या था, इसके अलावा कट ऑफ क्या है, कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट रखना है अपना, ताकि आप लोग क्या कर सकें, सिलेक्शन के लिए यूपीपीसीएल में बहुत अच्छे से मार्क्स ला सकें। पर उसके लिए सिलेक्शन तो लेना है ना, और यूपीपीसीएल अगर जेई में लेना है तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा का पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल से लेके और पावर सिस्टम मशीन तक। पर हर सब्जेक्ट में क्या वेटेज रहता है और क्या सिनेरियो रहता है, क्या डिफिकल्टी लेवल रहता है, वो हम देखेंगे। उसके लिए मैं एक बार बुला लेता हूं पहले सुरेश सर को, क्योंकि सुरेश सर की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी मशीन और पावर सिस्टम के लिए। तो सुरेश सर, थैंक यू सो मच सर। तो देखो, आप सभी को बताया, जैसे सर ने बताया कि यार यूपीपीसीएल की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, और आप सभी को बताया न्यूज भी बहुत ज्यादा आ रही है। यूपी ट्रिपल एससी जेई की वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है सिविल के अंदर, तो यूपीपीसीएल की वैकेंसी भी लाइनअप है, और मे बी ये अगस्त या सितंबर के अंदर आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन सर, अगर हम नोटिफिकेशन तक का इंतजार करेंगे तो सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन के 2 या 3 महीने के बाद में आपका एग्जाम हो जाएगा। और सर, यूपीपीसीएल का जो सिलेबस है वो इंडिया का सबसे बड़ा सिलेबस है। बिल्कुल सर। वैसे भी अगर किसी भी एग्जाम की अगर बात करते हैं तो 2 से 3 महीने में किसी एग्जाम की तैयारी हो भी नहीं सकती है। तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन केवल ये है कि आना तो है ही है बेटा, तो पढ़ाई जितनी जल्दी स्टार्ट करें, क्योंकि डेट तो फिक्स हो जाएगी। नोटिफिकेशन आया 3 महीने बाद एग्जाम है, तो पढ़ाई जितनी जल्दी स्टार्ट करें वो ज्यादा बढ़िया रहेगा सर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर सिलेबस बहुत वास्ट है। अब इतना सारा सिलेबस है तो स्टूडेंट को एक प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए कि सर हम किस तरीके से तैयारी करें, कौन से सब्जेक्ट को हमें पहले पढ़ना चाहिए, किसको हमें बाद में पढ़ना चाहिए, तो हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर अगर मान लो हम स्टार्टिंग में होता है कि जोश हमारा हाई रहता है जब हम तैयारी करना शुरू करते हैं, और अगर मान लो हमने स्टार्टिंग में हमने लीस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट पहले तैयार कर लिए, फिर जोश तो खत्म हो गया, और जब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हम लास्ट में करेंगे तो क्या होगा, हमारे सेलेक्ट होने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। मेरा वैसे भी बहुत कम रह जाएंगे, क्योंकि सर सीधी बात यह है कि स्टार्टिंग के मान के चलो 3 महीने 4 महीने बच्चे ने पढ़ा और वेटेज ही बहुत कम है, तो उसके क्वेश्चन ही नहीं लगेंगे, तो डिमोटिवेट होकर भी वो परेशान हो जाएगा। तो सबसे जरूरी ये भी है कि आपको वो सब्जेक्ट पे पहले फोकस करना है जो कि वेटेज जिनका ज्यादा हो। अगर हम एसएससी में बात करें, एसएससी में जैसे आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल है, मशीन और पावर सिस्टम, ये 3 सब्जेक्ट मिलाकर लगभग 75-80 मार्क्स के आते हैं। अगर स्टूडेंट प्रॉपर प्लानिंग से पढ़ेगा सर, 3 सब्जेक्ट को पहले पढ़ लिया, तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार 80 मार्क्स मुझे आते हैं, रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है उसको आप बाद में फिर तो ऐसे करके कर लेंगे सर। तो अगर हम बात करें तो देखो, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन सा पहले पढ़ना है और कौन सा बाद में पढ़ना है। तो वो पता लगेगा प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनका एनालिसिस करके, और वो एनालिसिस आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि यार हम इंजीनियर्स वाला पर आपको हैंड रिटन नोट्स भी देते हैं, हम आपको डीपीपी भी देते हैं, डीपीपी सॉल्यूशन भी देते हैं, शॉर्ट नोट्स तक हम देते हैं। बस एक छोटा सा काम बचा हुआ है सर का फेवरेट डायलॉग की, बस एग्जाम देने वाला, वो हम नहीं कर सकते हैं ना। तो इसी तरीके से हमने एनालिसिस करके भी आपको यहाँ पर दे दिया है पूरा डेटा कि कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और सर कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आए। तो एक बार आप बिल्कुल बता दीजिए। तो सर उससे पहले एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपके यूपीपीसीएल जेई की एलिजिबिलिटी क्या है, ये एक बार आपको बता देता हूं मैं। तो एज लिमिट आपकी 21 साल से 40 साल की होनी चाहिए। इसके अलावा आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल वाला, है ना। इसके अलावा नेशनलिटी इंडियन, ये तो कहने वाली बातें हैं, और अटेम्प्ट जितने आप ले सकते हैं अपनी एज तक गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार, वो आपको अटेम्प्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप लोगों को कोई भी एक्सपीरियंस की दिक्कत नहीं है, एज अ फ्रेशर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आपको बता देता हूं कि अगर आप यूपीपीसीएल जेई के लिए पढ़ रहे हैं तो जूनियर इंजीनियर में क्या क्या वेटेज रहता है, किस ब्रांच का आप देख सकते हैं। तो आपका यहां पे सेगमेंट 4 सेगमेंट होते हैं जिसमें आप वेटेज देखेंगे। तो जो कोर आपका टेक्निकल होगा वो करीब करीब 75% का वेटेज लेगा, यानी 200 क्वेश्चन में आपको 150 क्वेश्चन, आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे आपके टेक्निकल के, यानी हाईएस्ट वेटेज रहेगा आपका टेक्निकल का। अगर टेक्निकल आता है तो सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। इसके बाद जनरल नॉलेज और अवेयरनेस का 10% का वेटेज रहेगा, मतलब 20 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद रीजनिंग एप्टीट्यूड का 10% का वेटेज, यानी 20 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल हिंदी के 5% यानी कि 10 क्वेश्चन आएंगे। और इस पूरे टाइम के लिए, पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको 180 मिनट मिलेंगे, यानी कि 1 मिनट से थोड़ा सा कम। मतलब जेई में एक सिंपल क्वेश्चन, यानी सर एक बात करें तो यहां पे भी बच्चे बहुत बार कहते हैं कि पेपर का लेवल इतना टफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका टाइम देखोगे तो 1 मिनट से भी कम क्वेश्चन टाइम मिल रहा है एक क्वेश्चन में।
सर अगर हम बात करें पेपर के लेवल की, तो जैसा अपन ने देखा है तो यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल एज कंपेयर टू एसएससी जेईई तो हाई रहता है। बिल्कुल। और अगर हम बात करें, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जो काफी हाई लेवल के होंगे, लेकिन वो आपको करना नहीं है, 100% आप कभी कर नहीं सकते। तो 2-4 क्वेश्चन अगर आपको बहुत ज्यादा हाई लेवल के मिलते भी हैं तो आप उनको स्किप कर सकते हैं, उनको आप छोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल डेफिनेटली हाई होगा, तो आपको थोड़े से अच्छे लेवल से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो सर अगर हम बात करें यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेसिक इलेक्ट्रिकल, तो जो होना नहीं था वो कुछ साल में हुआ है कि 2022 में 5 मार्क्स का ही बेसिक इलेक्ट्रिकल पूछा है, 6 मार्क्स का बेसिक इलेक्ट्रिकल शिफ्ट 2 में पूछा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बेसिक इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूं तो मशीन के भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, या किसी भी सब्जेक्ट के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट आएगा तो ही आप कर पाओगे ना, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि बेसिक इलेक्ट्रिकल बहुत कम। मैं हमेशा एक बात कहता हूं सर बच्चों से कि बेसिक इलेक्ट्रिकल एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपको आता है तो आपके 10 से 20 नंबर यानी 10 से 20% का वेटेज बढ़ाएगा, आपके 10 से 20 नंबर बढ़ाएगा। और अगर आपको नहीं आता तो आपके 50% नंबर कम कर देगा। क्या कहते हैं सर इस बात के लिए? सर डेफिनेटली बेसिक इलेक्ट्रिकल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बिना बेसिक इलेक्ट्रिकल देखो आप ना मशीन समझ सकते हो, ना पावर सिस्टम, ना कोई सब्जेक्ट समझ सकते हो। अगर आपको कुछ भी पढ़ना है तो बेसिक इलेक्ट्रिकल की नीड आपको फिक्स से होगी। अगर हम बात करें इसके बाद में पावर सिस्टम, जो देखा गया है कि हर साल यूपीपीसीएल के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। और पावर सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 31 क्वेश्चन पावर सिस्टम में से आए। अगर आप 2022 में बात करोगे तो 35 क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन है। 2022 में अगर आप 26, 31, 33, 56 तक क्वेश्चन जो है यानी सर पूछे गए। 2021 में तो मुझे लग रहा है बच्चा केवल आप ही से पढ़ लेता तो भी सिलेक्शन हो जाता है ना। 56 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आए। तो अगर आप देखोगे यहाँ से तो बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। और मशीन की अगर हम बात करें तो वो भी लगभग, अगर वेटेज की बात करूं तो पावर सिस्टम के बराबर है। तो मशीन 30 क्वेश्चन, 27, 34, 30, यानी कि अगर आप बात करें यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट को सर मिला लो तो कम से कम मेरे हिसाब से मिनिमम 50 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। बिल्कुल सर, मेरे हिसाब से 40% वेटेज 2 सब्जेक्ट लेंगे केवल, पावर सिस्टम मशीन। यानी कि बेटा आपको एक चीज सबसे अच्छे फोकस जो करनी है, सबसे पहले अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ये 3 सब्जेक्ट ऊपर के जो दिख रहे हैं इन पर बहुत ज्यादा फोकस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट मिलके, ये सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज अभी 1-2 साल से नहीं देखा गया है। पर बेसिक इलेक्ट्रिकल के बिना आपको मशीन पावर सिस्टम नहीं बनेगा। पर अगर आप मशीन पावर सिस्टम पढ़ोगे तो बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ना पड़ेगा। तो 3 सब्जेक्ट को लेके आपका करीब 40% का वेटेज तो हो जाता है 200 में से। यस सर। उसके बाद में अगर हम बात करें यूटिलाइजेशन, जैसा आप सभी को पता है कि यार रिसेंटली हर एग्जाम के अंदर यूटिलाइजेशन का वेटेज बढ़ ही रहा है। तो यूटिलाइजेशन आपको कम से कम यहां से 10 क्वेश्चन मिनिमम अगर मैं बात करूं तो आपको यूटिलाइजेशन में से आपको मिलने वाले हैं। तो देखो 13 भी मिले, 5, 5, 13, 10, तो मतलब आप 10 का एवरेज मान के चलो, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको यूटिलाइजेशन के मिलेंगे। उसके बाद में मेजरमेंट जो है उसके भी क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन आपको, 10 क्वेश्चन के लगभग आपको मेजरमेंट में से आपको मिलेंगे। और एक बात रही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स देखो नॉर्मल एग्जाम में एसएसजे में बात करूं, आरआरबी जेईई में बात करूं, उतना ज्यादा नहीं आता है, 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो सर यूपीपीसीएल के अंदर रखता है। बिल्कुल सर, अच्छे खासे वेटेज लेता है। सब्जेक्ट भी सर आपने भी पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी पढ़ते हैं। सब्जेक्ट थोड़ा सा टेढ़ा भी है, पर इतना भी टेढ़ा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो। सब्जेक्ट जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको भी आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो ये कम से कम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों मिलाकर कम से कम बात करें तो आपको 16, 21, 15, तो कम से कम ध्यान रखना 10 से 12 क्वेश्चन किसके होंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के होंगे लगभग, और 5-6 क्वेश्चन जो किसके होंगे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के होंगे। बिल्कुल सर। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बेटा एक अच्छा खासा वेटेज रहेगा। तो आप एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मेरे को यहां तक मैं समझता हूं, तो बच्चों को है ना एक दिक्कत बहुत आती है सर कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले इलेक्ट्रॉनिक्स देख के घबरा जाते हैं। क्योंकि करंट जहां आ गई, यहां इलेक्ट्रॉन चल रहा था, वहां प्रोटॉन, वो क्या कहते हैं, होल भी आ गया। तो ये बड़ी परेशान कर देता है। पर कोई बड़ी चीज नहीं है बेटा, पढ़ोगे बहुत सिंपल है इलेक्ट्रॉनिक्स, देखा जाए तो इतनी टफ नहीं है। क्योंकि मैं एज ए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर तो मैं कहूंगा कि भाई साहब कुछ भी है ना कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगर देखोगे तो इसके कुछ अलग से टॉपिक जो हैं आपके, है ना, जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको अलग से नहीं बताए जाते, पर यहाँ पे छोटा मोटा चीजें पता रहेंगी। जैसे कि इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। मैथ्स के आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, अगर आप देखोगे तो 8 से 10 क्वेश्चन का आपको एवरेज मिलेगा मैथ का भी। तो आपको मैथ पढ़ना भी जरूरी है। एनवायरमेंटल जो स्टडीज है उसमें आपको 10, 7 यानी करीब 4 से 5-6
5-6 क्वेश्चन आपको एनवायरमेंट में मिल जाएंगे। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, यानी ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको हर बच्चे को नहीं पता होती इन चीजों के बारे में, तो इनके टॉपिक्स पे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको पढ़ना बहुत कुछ होगा। ऑटो कैड का भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। ऑटो कैड आपने कॉलेज में पढ़ी होगी, ठीक है, डिजाइनिंग टूल है, ग्राफिक टूल है, तो आप उसका भी यूज, यहां पे आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। मैटलैब पे आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, पीएलसी पे मिलेंगे, फिजिक्स पे मिलेंगे। इतना बड़ा सिलेबस है आप लोगों का। अब सबसे बड़ी चीज जो देखी जाए, है ना, तो डिफिकल्टी लेवल की बात कर लेते हैं, किस तरह का पेपर आता है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूंगा अगर आपसे, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल बहुत बेसिक तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपको, बहुत सिंपल से, पर सर्किटरी सॉल्विंग नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको इस तरह के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको, यानी कि आपको बहुत जल्दी आंसर देने की आसानी रहेगी। मतलब पावर सिस्टम और मशीन के लिए अगर मैं देखूं, तो मशीन और पावर सिस्टम के लिए सुरेश सर बताएंगे कैसा पेपर का लेवल रहा सर आप पिछले पीवाईक्यूज का। सर मशीन और पावर सिस्टम की अगर मैं बात करूं, देखो लेवल थोड़ा सा अच्छा लेवल रहेगा, है ना, इतना भी लो लेवल का नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि यूपीपीसीएल में मेनली काम आपको पावर सिस्टम में ही करना है। तो पावर सिस्टम और मशीन का लेवल थोड़ा सा लिटिल बिट हाई रहता है, तो आपको क्या करना होगा, उसको अच्छे लेवल से तैयारी करनी पड़ेगी। और वो बेहतरीन तरीके से तैयारी जो है, आप सभी को पता है कि यार सारे अशोका बैचेस के अंदर मशीन, पावर सिस्टम या कोई भी सब्जेक्ट हो, वो बेहतरीन तरीके से आपको डिलीवर किया जाता है। और आप सभी जो है डेफिनेटली मस्त एंजॉय भी कर रहे होंगे क्लासेस के अंदर। अरे यस सर। अगर हम बात करें सर इसके बाद में, तो इसके बाद में हमारे पास में जो है मेन चीज है सर पैसा, क्योंकि जब तक पैसा नहीं होगा तब तो मोटिवेशन नहीं आएगा। तो उसके लिए अगर हम बात करूं, तो यहाँ पर जो आपकी सैलरी होती है वो बेसिक पे होता है 44,900 होता है, ग्रोस सैलरी 58 से 62 के बीच में आती है। और अगर हम बात करें कट पीट की अगर हम बात करें, तो लगभग 55,000 रुपए तक तो आ जाती है, आई जाती है अकाउंट के अंदर, है ना। तो ये आपके पास में सैलरी जो है ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये तो बात की बात है, सैलरी तब मिलेगी जब सिलेक्शन होगा। तो उसके लिए पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी, और तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, आपको नोटिफिकेशन तक का इंतजार नहीं करना है। बिल्कुल सर। पर एक चीज और बता देते हैं सर, कि अगर आप पिछली बार का अगर कट ऑफ देखेंगे, तो आपको दिख रहा होगा कि कट ऑफ भी एक अच्छा खासा लेवल का आता है, यानी कि आपको सीखना सब सब्जेक्ट पड़ेगा। करीब करीब अगर अनरिजर्व का देखोगे, तो करीब करीब आपको 150 प्लस क्वेश्चंस करने पड़ेंगे अगर आपको क्वालिफाई करना है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का देखोगे तो 143 होगा, ओबीसी का, ये हमने एक साल का, जो पिछले साल के एक है ना एक पेपर का था, उसका कट ऑफ निकाला है हमने, तो यहां पे आपको दिख जाएगा एससी का 129 है और एसटी का 121। तो इतना कट ऑफ, यानी कट ऑफ की भी बात करें तो एक अच्छा खासा वेटेज आपको लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ एग्जाम होते हैं जिसमें आपको है ना बहुत कम क्वेश्चन करने पड़ते हैं, कभी कभार टफ पेपर आ जाता है, तो जनरली आपको करीब करीब 75 से 80-90% तक क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे यहां पे। सर वैसे आजकल कोई सा भी एग्जाम निकालो तो मिनिमम आपको 75 to 80% कट ऑफ नॉर्मली जाती है। इवन मान लो 85% से भी ऊपर चली जाती है बहुत बार। लास्ट ईयर एसएसजेई में काफी हाई मतलब लो लेवल का पेपर आया था, कट ऑफ ज्यादा चली गई ना। तो कट ऑफ डिपेंड करता है आपके पेपर के लेवल के ऊपर। तो ऐसा नहीं कि मतलब इतनी ही कट ऑफ जाएगी, ऐसा नहीं है। कट ऑफ जो है इससे भी काफी हाई लेवल तक जा सकती है अगर लो लेवल का पेपर रहता है। अगर हाई लेवल का पेपर होगा सर इससे कम भी अपने आप वो सब चेंज होता रहता है, पेपर के लेवल पे होता है। अब सर सबसे बड़ी बात जो बच्चों को दिक्कत होती है कि सर पेपर आएगा ही आएगा, नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा, है ना सर। कैसे हम अपने लाइफ को, अपने टाइम को पेपर तक कैसे मैनेज करें कि सिलेक्शन हो जाए यूपीपीसीएल जेईई में? सर अगर मैनेज करना है तो मेन तो वही चीज है कि यार एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, कि जब तक आपको प्रॉपर सीक्वेंस नहीं पता होगा, प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी, तब तक आपका कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा ही नहीं। और प्रॉपर सीक्वेंस वही है कि पहले आप बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, यूटिलाइजेशन, सर ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि इनको पहले तैयार करो। बिल्कुल। जब आप इनको पहले तैयार कर लोगे तो लगभग ये जो है सारा मिलाकर 150 मार्क्स का जो है वो आपका सिलेबस हो जाएगा। और अगर 150 मार्क्स अगर आपने यहां तक अगर कर लेते हो तो सर उसके बाद में अंदर से कॉन्फिडेंस एक अलग ही आएगा। बिल्कुल सर। एक बार मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए कि आपको सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है। बेसिक इलेक्ट्रिकल, पावर सिस्टम, मशीन्स, और सर इसके अलावा यूटिलाइजेशन और नेक्स्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट।
तो ये सारे सब्जेक्ट तो आपके होंगे ही, अगर आप पढ़ रहे हैं किसी ना किसी बैच में तो ये सब्जेक्ट तो आपके होंगे ही, पर आपको सबसे पहले जो फोकस करके चलना है वो आपको इसी पैटर्न में लेके चलना है। यहां पे आप सब्जेक्ट के चेंज कर सकते हैं सिनेरियो कि मशीन पहले पढ़ लें, पावर सिस्टम बाद में पढ़ लें, ठीक है, यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पर आपको सबसे पहले यह भी फोकस करके चलना है कि हम अपने टाइम को, अगर आप कॉलेज गोइंग हैं तो आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा, 3 से 4 घंटे का बेटा अलग से बैठना पड़ेगा, और कॉलेज के टाइम को आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। और वो कैसे करते हैं, तो मैं एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूं कि आप जो जूनियर इंजीनियर का पीवाईक्यूज लगाते हैं तो उनके पेज फाड़ के रख लीजिए, और यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे उसका, हर रोज टारगेट लेके जाइए। कॉलेज जब जाऊंगा मैं तो 3 से 4 पेज सॉल्व करके आऊंगा कॉलेज में। क्या कहते हैं सर? यस सर, डेफिनेटली आपको देखो पढ़ना तो पड़ेगा। अब कैसे न कैसे भी टाइम निकालो। अब देखो टाइम जो मेन चीज है, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग टाइम बताऊंगा तो हो सकता है बहुत सारे के लिए फेवरेबल ना हो। तो मेन चीज ये कि आपको जिस टाइम पर पढ़ना अच्छा लगे, आपको लेट नाइट तक, आप अगर आप निशाचर हैं, रात भर तक पढ़ाई करते हैं, तो आप नाइट वाला टाइम जो है वो यूज कर सकते हैं। किसी को अर्ली मॉर्निंग, जैसे मेरी तरह जो है सुबह 5 बजे उठकर पढ़ने की आदत है, तो आप अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़ सकते हैं। लेकिन मेन चीज ये कि बस पढ़ना है, और पढ़ाई तब तक करनी है जब तक अंदर से मजा आवाज ना आ जाए कि यार मजा आ गया सर आज पढ़ के। बस बिल्कुल सर, ये बहुत जरूरी है। यानी कि अगर आप देखोगे तो पूरे दिन में आपको कम से कम 4 घंटे, 4 से 5 घंटे देने ही पड़ेंगे अपने करियर को अलग से, है ना। तो वो बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ रहे, बैठ रहे हैं या सीख रहे हैं तो वो बहुत जरूरी है कि अगर आप करियर सोच रहे हैं, अगर आप जॉब मांग रहे हैं, एक सरकारी नौकरी यूपीपीसीएल में भी मांग रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जी सर, तो देखो यहाँ पर जो भी हमने सीक्वेंस बताया, जो सब्जेक्ट बताए, पहले कट ऑफ वाला पार्ट और जो वेटेज वाला पार्ट है उसको जरूर सेव करके रखें, और उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करें। फिर भी अगर किसी के मन में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप वीडियो के कमेंट के अंदर आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम पर जो है सुरेश सर पीडब्ल्यू या लॉरेंस सर पीडब्ल्यू के नाम से आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, वहां पर भी जो है आप अपना डाउट है वहां पर आप पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का अगर आपकी यूपीपीसीएल हो या कोई भी स्टेट जेईई का एग्जाम हो जिसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, आप वहां पर पूछ सकते हैं। तो सर अब जैसे नोटिफिकेशन आएगा फिर हम मिलेंगे। अगर कोई भी सिलेबस में चेंजेस होता है, कोई भी क्राइटेरिया में चेंजेस होता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर। बिल्कुल, उसके लिए बने रहिए इंजीनियर्स वाला पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।